Good morning, all the students of class 3। आज हम लोग हिंदी में लेसन 9 जो मैं भी चिड़िया बन जाती नाम की कविता का हम लोग पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है उसको बनाने का कार्य करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब आपको सॉल्व क्वेश्चन मिलेगा तो उसको फेयर कॉपी में करके उसके बाद याद करने का कार्य करना है। इससे पहले मैं लेसन 8 राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में बताया था, पढ़ाया गया है। उसमें आपको क्वेश्चन आंसर भी मिले थे। उस क्वेश्चन आंसर को आप लोगों ने बनाया होगा। बनाने के बाद कुछ बच्चे जो है ग्रुप पर भेजे भी थे, कुछ बच्चे नहीं भी भेजे हैं। तो जो बच्चे नहीं भेजते हैं वे बच्चे बनाने का कार्य कीजिए और पूरी ईमानदारी से जब तक आप लोग का लॉकडाउन है तब तक जो है से ईमानदारी से पढ़ने का कार्य कीजिए। आइए हम लोग लेसन 9 जो मैं भी चिड़िया बन जाती नाम की कविता को पढ़ते हैं और उसको ठीक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। यह कविता एक छोटी सी बच्ची के द्वारा गाई गई है जो कहती है कि जो मैं भी चिड़िया बन जाती, सांझ सवेरे गाना गाती, पंख सुनहरे पा जाती तो बादल से ऊंची उड़ जाती। कहने का तात्पर्य है कि यह बच्ची चिड़िया को देखकर इतनी खुश है कि वह चाहती है कि मैं भी किसी तरह से चिड़िया बन जाती और चिड़िया बनने के बाद सांझ सवेरे गाना गाती। मतलब सुबह और शाम जो चिड़िया चहचहाती है तो उसको गाना से तुलना कर रही है। पंख सुनहरे पा जाती तो बादल से ऊंची उड़ जाती। और कह रही है कि जिस तरह से चिड़िया का पंख होता है उसी तरह से यदि मेरे भी पंख होते तो मैं भी बादलों से भी ऊंची उड़ जाती। आसमान का कोना कोना हो जाता जाना पहचाना, नदियों और पहाड़ों पर भी होता मेरा आना जाना। और आगे कहती है कि यदि मुझे पंख मिल जाता तो मैं आसमान का, आकाश का हर कोना को मैं जानती और पहचानती, साथ ही नदियों और पहाड़ों पर भी, मतलब नदी में भी आती जाती और पहाड़ों पर भी जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं उस पर भी मैं घूम आती। हर घर आंगन मेरा होता, फुदक फुदक कर दाना खाती, कोई मुझे पकड़ने आता तो फ़ौरन फुर से उड़ जाती। और कहती है कि हर घर आंगन मेरा होता, मतलब कि जितने भी आंगन का मतलब होता है कि घर का वैसा स्थान जो जनरली खाली रहता है उसको हम लोग आंगन बोलते हैं। और देहात में आप लोग देखते होंगे कि चारों तरफ से घर रहता है और बीच में थोड़ा सा खाली जगह होता है जिसको हम लोग आंगन के नाम से जानते हैं। तो उसी तरह से कहती है कि हर घर आंगन मेरा होता, फुदक फुदक कर दाना खाती। मतलब उछल कूद करके जिस तरह से चिड़िया दाना खाती है उसी तरह से मैं भी खाती। कोई मुझे पकड़ने आता तो फ़ौरन फुर से उड़ जाती। और कह रही है कि यदि कोई मुझे पकड़ने आता तो मैं तुरंत वहाँ से उड़ जाती। कमरे की खिड़की के ऊपर तिनका तिनका चुनकर लाती, मेहनत करने में जुट जाती, एक घोंसला वहाँ बनाती। और कह रही है कि जिस प्रकार से चिड़िया, छोटी सी चिड़िया अपने मेहनत के बदौलत अपना घोंसला बनाती है, ठीक उसी तरह से मैं भी कमरे की खिड़की के ऊपर छोटा छोटा खर पतवार चुन कर लाती और मेहनत से
चिड़िया जिस प्रकार से छोटी होते हुए भी मेहनत करती है, उसी प्रकार से मैं भी मेहनत से वहाँ पर एक घर बना लेती। सूरज से पहले जग जाती, अपने बच्चों को दुलराती, मीठा मीठा गाना गाकर उन्हें जगाती तुम्हें जगाती। और कह रही है कि सूरज के जगने से मतलब सुबह होने से पहले भी मैं जग जाती। जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि चिड़िया जो है अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह में उठती है, उसी तरह से मैं भी उठती और अपने बच्चों को दुलारती। मतलब चिड़िया जिस तरह से अपने बच्चों को प्यार करती है, उसी तरह से मैं भी अपने बच्चों को प्यार करती। मीठा मीठा गाना गाकर उन्हें जगाती तुम्हें जगाती। और अपने मीठे स्वर से गाना गा गा कर मैं तुम्हें भी जगाती और उन्हें भी जगाती। तो इस तरह से आपकी कविता यहाँ पर समाप्त होती है। सबसे पहला कार्य करना है आपको कि अभ्यास प्रश्न से ऊपर में एक शब्दार्थ है, जहाँ पर 4 4 8 वर्ड आपको दिए गए हैं। उन 8 वर्ड का मीनिंग जो है से बगल में लिखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लिखा हुआ है सांझ, तो सांझ मीन्स होता है शाम, जिसको इवनिंग बोलते हैं इंग्लिश में। सुनहरे मतलब सोने जैसे रंग वाले, यानी कि गोल्डन कलर। उसके बाद फुदकना, फुदकना का मतलब होता है कि उछल उछल कर चलना, जिस तरह से चिड़िया चलती है। उसके बाद है तिनका, तिनका मतलब होता है, यहाँ पर तो लिखा गया है तृण, तो शायद आप लोग नहीं समझेंगे। तो तिनका का मतलब होता है कि छोटे छोटे कोई भी खर पतवार या कोई भी छोटा छोटा चीज़, उसको हम लोग तिनका बोलते हैं। उसके बाद है पंखी, पंख, तब पंख का मतलब होता है पक्षी का जो पैर होता है, जिसको विंग बोलते हैं, वो। उसके बाद आंगन, जो कि आपको पहले बता दिए थे कि घर का वैसा खाली स्थान जहाँ पर जो चारों तरफ से घर होता है और बीच में जो खाली होता है, उसको हम लोग आंगन बोलते हैं। फ़ौरन मतलब तुरंत, इमीडिएटली। और दुलारना मीन्स प्यार करना। तो इस तरह से आप लोग शब्दार्थ को याद करेंगे लिखकर। उसके बाद अभ्यास प्रश्न में पहला है क में है मौखिक प्रश्न, बालिका क्या बनने की कामना कर रही है। इसको आप लोग को एक शब्द से लेकर एक वाक्य में लिखना है। उसी तरह से ख में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, उसको भी बनाना है। ग में है कविता की पंक्तियाँ ठीक करके लिखिए, तो इसको भी बना लीजिएगा आप लोग। उसके बाद घ में है कविता की पंक्तियों को उनके भाव से मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए, एक हम एग्जाम्पल में बताते हैं। जैसे पहला में है मेहनत करने में जुट जाती, एक घोंसला वहाँ बनाती। मतलब क्या है यहाँ पर कि इधर साइड में देख रहे हैं सेकंड में कि मेहनत करके घोंसला बनाने की इच्छा प्रकट की है। तो इसको दोनों को सामने सामने लिखना है। मतलब लेफ्ट में लिखना है पहला मेहनत करने में जुट जाती, और ठीक उसके बगल में सामने में लिखना है मेहनत करके घोंसला बनाने की इच्छा प्रकट की है। इस तरह से तीनों आपको बनाना है। उसके बाद अंग में है ये शब्द कविता में किन के लिए आए हैं, ठीक उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसको आप लोग समझ रहे हैं, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पहला है एग्जाम्पल मैं, तो मैं का मतलब यहाँ पर कौन बोल रही है कविता में, तो हम लोग फट से लिखेंगे कि एक लड़की। उसी तरह से च में है अलग तुक वाले शब्द पर गोला बनाइए। मतलब जो देखने में, सुनने में या लिखने में अलग तरह का लग रहा है, उसको में हम लोग गोला बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है पहला चिड़िया, गुड़िया, पुराना। तो चिड़िया और गुड़िया एक तरह का लग रहा है, पुराना जो है से दूसरे तरह का लग रहा है, तो पुराना पर हम लोग गोला बनाएंगे। उसी तरह से छ में है आपको कविता की पंक्ति पूरा करना है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिया गया है, उस ऑप्शन को देखकर आप लोग बनाइएगा। उसके बाद ज में है जोड़े मिलाइए। तो सांझ सवेरे, तो
तो हम लोग फट से कहेंगे क्या, गाना गाती, फुदक फुदक कर दाना खाती, फुर से उड़ जाती। तो इस तरह से मिला देना है। उसके बाद झ में है कि जिन पंक्तियों का भाव कविता की पंक्तियों से नहीं मिलता उन पर गलत का चिन्ह लगाना है। मतलब कि जो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, इस तीनों में जो आपको लग रहा है कि गलत है उसको गलत लिखिएगा और सही यहाँ पर नहीं लिखना है। सिर्फ गलत को गलत और सही नहीं करना है। तो इस तरह से आप लोग इसको पूरा बना के और ग्रुप पर भेजिएगा। हम देखेंगे कि कौन बच्चे कितना अच्छा से बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।